ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हम सभी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, नियम क्या होते हैं, व्रत करने की सही विधि क्या होती है, संकल्प लेते समय किस बात का ध्यान रखें जिससे कि व्रत खंडित न हो। और कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का तो क्या 25 जून को सुबह सूर्योदय से पहले तक जल पी सकते हैं। और अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल धारण कर रहे हैं लेकिन अगर हमें दिन में प्यास लग जाती है तो ऐसे में अगर हम जल पी लेंगे तो क्या व्रत हमारा खंडित माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25 जून की रात्रि में लग जाएगी द्वादशी, तो द्वादशी लगने के बाद अगर हम जल पीते हैं तो क्या एकादशी का निर्जला व्रत हमारा पूर्ण माना जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हैं और सही और संपूर्ण विधि भी है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से आप व्रत के नियम का पालन करेंगे, दिन में प्यास लगेगी तो किस प्रकार से आप जल पिए जिससे कि आपका व्रत खंडित ना माना जाए, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून 2026 को रात्रि में 8:09 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और इस बार निर्जला एकादशी पर बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि 25 जून को रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग, तीनों योग हमें प्राप्त होंगे। ज्योतिष में इन योगों को बहुत ही शुभ माना जाता है और लाभकारी भी माना जाता है। इसके अलावा गुरुवार का दिन है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत अपने आप में दुगना शुभ फल देने वाला माना जाएगा। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो तो उससे मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और कायिक, वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी पर भद्रा भी है और भद्रा काल का प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:08 पर और इसका समापन होगा रात्रि में 8:09 पर। भद्रा का निवास पाताल लोक में है, इसलिए व्रत, पूजा पाठ इत्यादि में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। बात करें कि निर्जला एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, सुबह 4 बजे से 4:40 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो इस समय में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी निर्जला एकादशी है जो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ समय है। तो पूरे दिन और रात्रि भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। रात्रि में अखंड दीप दान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और जितना हो सकेगा रात्रि जागरण करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए पूरा दिन, पूरी रात्रि सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ मानी जाएगी। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 जून 2026 को रात्रि में 8:09 पर और इसका समापन होगा 26 जून 2026 की रात्रि में 10:22 पर। तो व्रत का पारण हमें कब करना है? व्रत का पारण हम करेंगे 26 जून 2026 को, यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं एकादशी व्रत हमें किस प्रकार से धारण करना है। देखिए, एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी कि जिन भक्तों को एकादशी का व्रत करना है दशमी तिथि पर, यानी कि 24 जून 2026 को बुधवार के दिन स्नान करके और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। अच्छा, महिलाएं और लड़कियां अगर व्रत कर रही हैं तो उनको ध्यान रखना है, बाल आपको इसी दिन धोना है। एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, ठीक है। तो बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। दशमी तिथि पर शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शाक, टमाटर, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, गाजर, इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। शाम को संध्या काल के बाद आपको भोजन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है।
तो दिन में ही भोजन कर लीजिएगा दशमी तिथि पर, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दशमी तिथि के दिन हम नियम पालन करते हैं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना है। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। तो अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प लेना है कि आज मैं अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए जाने अनजाने, तो आप उसे क्षमा करके मेरे व्रत को संपूर्ण माने। अब देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो व्रत का संकल्प लेते समय अपनी कामना भी कहनी चाहिए। वैसे तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान सब जानते हैं और हमारी कामनाएं समय पर पूर्ण भी कर देते हैं, जो हमारे भाग्य में है, जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी कामना कह सकते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना है पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप है आपके पास, उनका अभिषेक कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर विधि विधान से यथाशक्ति यथासंभव धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। फल और मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर लीजिए। आप चाहें तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या फिर भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार पूरे दिन में, पूरी रात्रि में आप जितना भी मंत्र जप करना चाहते हैं, जो भी पाठ करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई निर्जला एकादशी की सुबह की पूजा विधि। शाम को फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। शाम को अभिषेक करना आवश्यक नहीं है, लेकिन धूप, दीप, पुष्प इत्यादि और भोग इत्यादि ये सभी चीजें हम शाम को भी करेंगे। अखंड दीप आप चाहें तो सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं और 24 घंटे के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो शाम को प्रज्वलित कर दीजिए अगले दिन सूर्योदय तक के लिए, ठीक है। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि के दिन भी प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से हम एकादशी में पूजा करते हैं, द्वादशी में भी उसी प्रकार से पूजा करते हैं। अपना व्रत, अपनी पूजा भगवान को समर्पित करते हैं और इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। तो पारण कैसे करना है, किन चीज़ों से करना है, ये जानकारी आपको पारण की वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं निर्जला एकादशी का, तो ऐसे में पानी हम कब पिए, मतलब 25 जून को क्या सूर्योदय से पहले हम जल पी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत हम करते हैं सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, मतलब एकादशी की सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। तो ऐसे में देखिए, 25 जून को स्नान करने से पहले आप जल पी सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद पूजा प्रारंभ हो जाती है, तो स्नान करने के बाद ही हमारा व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले आप लोग जल पी सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि कोई दवा लेनी हो आपको तो दवा ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जूस पीना चाहते हैं, नारियल पानी पीना चाहते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले आप लोग पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, मतलब जल का सेवन कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हम चाय पीना चाहते हैं, वरना चाय के बिना हमारे सिर में दर्द होता है। तो देखिए, वैसे तो एकादशी व्रत में चाय नहीं पीना चाहिए, वैसे भी गर्म होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप भगवान से क्षमा मांगकर पी सकते हैं चाय भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सभी कार्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले करे जाएंगे, ठीक है। मतलब सुबह 4 बजे से पहले तक आप लोग जल इत्यादि ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे और फिर हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है अगले दिन द्वादशी तक के लिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं
और पारण का जो शुभ मुहूर्त है उसी समय में हम जल का सेवन करते हैं, ठीक है। इस बीच में जल का सेवन नहीं करना है। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप निर्जल धारण करते हैं तो आप जल से स्नान कर सकते हैं, जल से कुल्ला कर सकते हैं और जल के द्वारा आचमनी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जल का सेवन नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो हो गई उन भक्तों की बात जो कि निर्जला व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि व्रत निर्जला नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या है, देखिए, अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं, मतलब निर्जल नहीं रह पाएंगे, तो कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो ये व्रत जल के द्वारा या फिर ये भी ना कर पाएं तो फल के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई भक्त हैं जो कि बहुत बीमार हैं या फिर बुजुर्ग हैं, या कई भक्त हैं जिन्होंने कि पिछली साल तक निर्जला व्रत धारण किया है लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो इस बार आप जल के द्वारा व्रत कर सकते हैं, मतलब जल पी सकते हैं। और अगर जल के द्वारा भी ना रहा जाए, मतलब हालत बहुत ठीक ना हो, तो आप फल के द्वारा भी रह सकते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके बाद भी बहुत सारे लोग स्वस्थ भी होते हैं लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती है इतनी प्रबल कि वो निर्जला व्रत धारण कर पाएं। तो फिर ऐसे में जल के द्वारा व्रत कर सकते हैं आप। इतना ज़रूर करिए, जल भी उतना ही सेवन करें जितनी की आवश्यकता है। मतलब कम से कम जल का सेवन किया जाए जितनी की प्राण पोषण के लिए आवश्यकता है, ठीक है। या फिर फल के द्वारा भी व्रत धारण कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा फल लीजिए। शाम के समय भगवान की आरती पूजा करने के बाद थोड़ा सा फल ले सकते हैं, इस प्रकार से कर लीजिए। मतलब देखिए, स्वयं की परीक्षा कीजिए, किस प्रकार से, किस तरीके से आप जल का या फल का त्याग कर सकते हैं। कितनी इच्छा आप में है भगवान को पाने की, भगवान की कृपा की प्राप्ति की, ये आप स्वयं अपनी परीक्षा के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं, जलाहार, फलाहार या फिर निर्जल। अब अगला प्रश्न है कि अगर हम व्रत का संकल्प निर्जला व्रत लेने का कर रहे हैं और हमें दिन में प्यास लग जाती है, तब हम क्या करें। देखिए, निर्जला व्रत धारण करने का संकल्प हम तभी लेते हैं जब हमारे अंदर एकदम प्रबल इच्छा होती है, ठीक है। तो हम पूरी तरह से निर्जल रहने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे ही ले लिया ये व्रत का संकल्प और फिर आपसे ना रहा जाए तो आप क्या करें। तो देखिए, ऐसे में शास्त्रों में विधान बताया गया है कि पशु को जल पीने का दोष नहीं लगता है। तो ऐसे में अगर आपसे बिल्कुल भी ना रहा जाए तो आप पशु के स्वरूप में, अर्थात चौपाए जानवर बनकर, मतलब सामने जल का पात्र रख दीजिए। जैसे कि किसी बड़े बर्तन में, बड़े मुंह के बर्तन में आपको जल रखना है और अपने दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन पर टेक दीजिए और जीभ के द्वारा, जैसे कि पशु जल पीते हैं उसी प्रकार से आप जल पी सकते हैं। जीभ के द्वारा जितना भी आप जल पी सकते हैं उतना ही पी सकते हैं। हाथ से पात्र उठाकर जल पीते हैं तो व्रत को खंडित माना जाता है। मान लीजिए आप ऐसा नहीं पीना चाहते हैं, मतलब पशु बनकर जल नहीं पीना चाहते हैं, सीधे आप जल पीना चाहते हैं, तो फिर आप अगर जल पीते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है, ठीक है। संकल्प के बाद अगर हम अपने संकल्प का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए संकल्प लेते वक्त आपको ध्यान रखना है, व्रत का संकल्प निर्जल तभी लीजिए जब आप व्रत कर पाते हैं निर्जल, और नहीं तो इस प्रकार का संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ। जितना भी समय मुझसे बन पड़ेगा उतना समय निर्जल रहने का मैं पूरा प्रयास करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि हम लोगों से जितना भी बन पड़े, मतलब जितनी सामर्थ्य हो उतना निर्जल रहने का प्रयास करते हैं। और अगर बिल्कुल भी ना रहा जाए तब थोड़ा सा जल पी सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ा सा जल लेकर पी सकते हैं। लेकिन ऐसे में व्रत निर्जला नहीं माना जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने प्रयास तो किया, और इस बार अगर हम सही से प्रयास करते हैं, कम जल पर रहने का प्रयास करते हैं, मतलब बहुत थोड़ा जल लेते हैं, तो अगली बार भगवान की कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम शायद निर्जल रह पाएँ, ठीक है। अच्छा, आपका अगला प्रश्न है कि 25 जून की रात्रि में अगर द्वादशी लगने के बाद हम जल पीते हैं तो क्या ऐसे में एकादशी का व्रत निर्जल माना जाएगा। नहीं, देखिए, जैसे कि मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर आपको दे चुकी हूँ। सूर्योदय से लेकर, मतलब एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, पारण के शुभ मुहूर्त तक हमें व्रत को निर्जल ही धारण करना होता है, तभी इस व्रत को हम निर्जल मानते हैं। इस बीच में आप सिर्फ जल के द्वारा कुल्ला कर सकते हैं, ठीक है, स्नान कर सकते हैं, और जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय थोड़ी सी आचमनी ले सकते हैं, ठीक है। आचमनी में जो जल होता है वही लेते हैं, ठीक है, और वो भी बस होठों से स्पर्श कराकर हम जल को नीचे डाल देते हैं, पीते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित सभी जानकारी मैंने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो जो रह गया हो वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।